सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पी के मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। इत्तेहादी जमातों के नामजद करदा उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी हैं। फारूक एच नायक आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करवाने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेंबर में चले गए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असेंबली में होगी। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने अपने पैगाम में PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मुकम्मल हिमायत की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। जांच पड़ताल भी आज ही मुकम्मल होगी। कल वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब से होगा। नंबर गेम पूरा होने के सबब शहबाज शरीफ का रास्ता साफ। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कोशिश होगी कि उमर अयूब को कामयाब करवाएं। मुल्क के तूलो अर्ज में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में ताकतवर मगरबी सिस्टम पूरी शिद्दत के साथ असरअंदाज। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबता मुनक़ता। आफतज़दा करार दिए गए ज़िला गवादर के देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुँच सकीं। लोग पहाड़ी टीलों पर पनाह लिए हुए हैं। कराची में कल की बारिश के बाद ठंडी हवाएं। मौसम आइंदा चंद रोज तक सर्द रहने का इम्कान। कोयटा और पेशावर में भी शदीद सर्दी। लोअर दीर में बारिश के दौरान मिट्टी का तोदा मकान पर गिरने से मियाँ बीवी और बच्चा जाँ बहक। मालाकंड के इलाके बटखेला में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक, 7 साल का बच्चा जख्मी। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए वोटिंग भी आज ही होगी। पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद। किसी दूसरे उम्मीदवार ने सरफराज बुगटी के मुकाबले में वज़ारत आला के कागजात जमा नहीं करवाए। इंतखाबात के बाद खाली होने वाली सेनेट की 6 नशस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जा सकेंगे। सेनेट नशस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की नशस्तें खाली हुई हैं। नवाज शरीफ ने पुराने इत्तेहादियों को मनाने के लिए कदम बढ़ा दिए। मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर हुकूमत में साथ चलने की दावत दे दी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं JUI के साथ नून लीग की सियासी पार्टनरशिप है। यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ सड़कों पर नहीं होंगे। साद रफीक ने भी कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, खैर की खबर आएगी। IMF ने पाकिस्तान में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का इम्तियाज खत्म करने और टैक्स स्लैब्स कम करके टैक्स का बोझ 2 गुना करने का मुतालबा कर दिया। निजी कंपनियों के मुलाजमीन की पेंशन में कंपनी की तरफ से डाले जाने वाले हिस्से पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का ख्याल है कि इन इस्लाहात से 500 अरब से ज़्यादा टैक्स का इजाफा किया जा सकेगा। आलमी बैंक ने कासा 1000 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का आलमी बैंक का शुक्रिया अदा करने के लिए मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने का आज़म। पाकिस्तान मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत के लिए किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के साथ शामिल हो गया। मंसूबे के तहत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को क्लीन एनर्जी दस्तयाब हो सकेगी। मंसूबा खित्ते में क्लीन एनर्जी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। टोबा टेक सिंह के इलाके अकालवाला के करीब तालाब में डूबकर नौजवान हलाक। नौजवान ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए तालाब में छलांग लगाई थी। तालाब की गहराई का अंदाजा न होने के बायस नौजवान डूब गया। लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 348 मुकदमात दर्ज, 359 मुलजमान गिरफ्तार। IG पंजाब ने पतंगबाजों, पतंग फरोशों और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने की हिदायत दी है। IG पंजाब का कहना है कि पतंगबाजी से किसी भी जानी नुकसान की सूरत में जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी।
गजा में इजरायली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 193 फलस्तीनी शहीद, 920 जख्मी हो गए। अमरीका के इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों के नस्ल कुशी करने वाले इसराइल की मजम्मत से गुरेज, सदर बाइडन का गजा में फजा से इमदादी सामान गिराने का ऐलान। HBL PSL 9 में आज रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशों के बायस खेल मुतासर होने का खदशा। रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। CPO सैयद खालिद हमदानी के मुताबिक PSL के पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए रावलपिंडी स्टेडियम और गिरदोनवाह में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी को भी यकीनी बनाया जाएगा। सहराए चोलिस्तान में हजारों साल पुराने शहर गमेरी वाला की खुदाई के काम का आगाज कर दिया गया। कदीम शहर 7000 साल कदीम तहजीब के आसार पर मुश्तमिल है, जिसके आसार 1975 में पंजाब आर्कियोलॉजी के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद रफीक मुगल ने दरियाफ्त किए थे। उनका कहना है कि गमेरी वाला मोहनजोदाड़ो से छोटा और हड़प्पा से बड़ा शहर था, जिसके आसार 80 हेक्टेयर के इलाके पर मुहित हैं। अब तक दरियाफ्त होने वाली नादिर अशिया में मिट्टी के बर्तन, कई मुजस्समे, तांबे की मोहर, मिट्टी की गोली और कई दीगर अशिया शामिल हैं। बलोच सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। बलोची सज्जी खवातीन की खूबसूरत मलबूसात, बलोची चप्पल, दस्तार, मौसीकी के कदीम आलात, बेंजो, सरोज और तंबूरा बलोच सकाफत का हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बलोच कल्चर डे पर मुबारकबाद। हारना मनाहे में शुरका के दिलचस्प शेरों ने महफिल लूट ली। होगा कोई ऐसा भी जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेले, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मरीम नफीस और हिरा खान में कांटेदार मुकाबला। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जापान की रिवायत और सकाफत के 2 अहम अनासिर, खूबसूरत और जायकादार मिठाइयों का फन वगाशी और फूलों की आराइश का फन इकिबाना। वगाशी और इकिबाना की नुमाइश के लिए लाहौर में तकरीब। और कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स गाला में तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। एरोबिक्स परफॉर्मेंस तवज्जो का मरकज बनी। टीचर्स और तालिबात के दरमियान रस्साकशी और म्यूजिकल चेयर के मुकाबले हुए। और उर्दू के मारूफ शायर नासिर काज़मी की 52वीं बरसी। नासिर काज़मी को छोटी बहर और सादा अल्फाज में बात कहने में मलका हासिल थी। खूबसूरत अल्फाज और मौसीकियत की वजह से नासिर काज़मी का कलाम तकरीबन तमाम ही मारूफ गुलकारों ने गाया।